Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start method of the prevention of the corrosion. कि हमने ऐसे methods को discuss करना है जिसकी वजह से rusting of iron का process reduced हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए. और उन 4 methods के names हमारे पास क्या हैं? That are the removal of stain. Number 2 is the paint and greasing. And number 4 are the alloying and number 3 are the alloying and number 4 are the metallic coating. ठीक है? I repeat it again. Today we discuss about that the prevention of the corrosion, ठीक है, corrosion, ठीक है, and that are the removal of stain कि भाई हम किस तरह से जो है rusting of iron को या corrosion को जो है वो रिमूव कर सकते हैं या उसके प्रोसेस को रिड्यूस कर सकते हैं या उस प्रोसेस को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं. तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं हमारे पास. सबसे पहले हमारे पास है दैट आर द रिमूवल ऑफ स्टेन. और मैंने हमें ये बात बहुत पहले पढ़ी थी कि अगर हम रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट ही वहाँ से होता है जब हमारे पास कोई आयरन का जो शीट है वहाँ पर कोई इसका वीकेड पार्ट होगा. मतलब वीकन पार्ट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर या तो डेंट होगा या तो स्टेन्स लगे होंगे और उसी स्टेन के ऊपर जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. चलिए अब हमने पढ़ना है लॉइंग एंड देन हमारे पास है मेटालिक कोटिंग. सबसे पहले हमारे पास जो है वो है रिमूवल ऑफ स्टेन. तो रिमूवल ऑफ स्टेन के बारे में क्या है, किस तरह से हमने पढ़ना है, चलिए देखते हैं उसको. द रीजन ऑफ स्टेन्स. अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट आर द रीजन, मतलब जो भी रीजन है ऑफ द स्टेन इज ऑफ आयरन रॉड एक्ट एज द साइड फॉर द क्रोशन. अब ये बात हमने पहले भी पढ़ चुकी है कि जो भी आयरन रॉड के ऊपर जो है वो स्टेन का रीजन होगा वो एक्ट करेगा या साइड प्रोवाइड करेगा कि भी रस्टिंग ऑफ आयरन को, कि मेरे रस्टिंग ऑफ आयरन वहाँ पर हो जाए. तो हम क्या करेंगे, इफ द सरफेस ऑफ आयरन इज प्रॉपरली क्लीन, अगर हमारे पास जो आयरन की सरफेस है वो प्रॉपरली क्लीन होगी एंड स्टेन्स आर रिमूव और उसके ऊपर किसी भी किस्म का स्टेन नहीं होगा तो इट वुड बी प्रिवेंट द क्रोजन. तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन से हमें क्या जंग लगने के अमल को जो है वो रोक सकती है. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास आयरन का पीस है तो अगर हम उसको क्लीन रखें और उसके ऊपर कोई भी स्टेन ना लगे तो हम उस शीट के ऊपर, आयरन की उस शीट के ऊपर जो है वो रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा. सेकेंड हमारे पास क्या है, दैट आर द पेंट एंड ग्रीसिंग. अब सबसे पहले हमने क्या किया है कि भी हमने रिमूवल ऑफ स्टेन, कि आयरन शीट के ऊपर से रिमूवल ऑफ स्टेन्स को जो है वो कम करना है या मतलब बिल्कुल ख़त्म करना है ताकि जो हमारे पास आयरन की जो शीट है वो प्रॉपर्ली क्लीन हो और उसके ऊपर किसी भी किस्म का स्टेन ना हो. जब हम पेंट एंड ग्रीसिंग की बात करते हैं तो पेंट हमारे पास क्या है, द पॉलिशिंग एंड पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द क्रोजन ऑफ द आयरन. के भी हम क्या करते हैं कि अगर हम पॉलिश कर लें, पॉलिशिंग किसके साथ करेंगे, जाहिर सी बात है पेंट के साथ, ग्रीस के साथ उसकी पॉलिशिंग करेंगे. और क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी हम ऑयल की लेयर या ग्रीस की लेयर लगा लेते हैं जिसके अंदर कोई वाटर उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा होता, तो इसी तरह से अगर हमने आयरन की शीट को प्रोटेक्ट करना है तो हम उसके ऊपर ग्रीसिंग कर दें या फिर हम उसके ऊपर पेंट लगा दें तो ये उससे क्या होगा कि आयरन जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस नहीं होगा. ठीक है, तो अब हमने पॉलिशिंग करनी है एंड देन उसके बाद हम पेंट भी कर सकते हैं ऑफ द सरफेस. ऑफ द सरफेस कैन बी प्रिवेंट द क्रोजन ऑफ द आयरन विद डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास दैट आर द मॉडर्न पेंट कॉन्टेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स. अब जो हमारे पास मॉडर्न पेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेट होते हैं केमिकल्स के और वो क्या कहलाते हैं, स्टेबलाइजर कहलाते हैं. और ये अलग से डेफिनेशन भी पूछी जाती है. तो ये स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है, द मॉडर्न पेंट कॉन्टेन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स इज कॉल्ड द स्टेबलाइजर. और पेंट एंड ग्रीसिंग इज ऑल्सो अनदर मेथड टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग, मतलब कि वो आयरन को प्रोटेक्ट रखता है फ्रॉम द रस्टिंग. अब आगे हमारे पास है, अब ये स्टेबलाइजर का फंक्शन क्या है ये हमने डिस्कस करना है. Stabilizer provide the protection against the corrosions in addition of the prevention against the weathering and the other atmospheric effect. जो अच्छे पेंट्स होते हैं जो दैट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट रखते हैं आयरन शीट को फ्रॉम द रस्ट. ठीक है, रस्ट है चाहे उसके ऊपर कोई भी वेदर हो, मतलब गर्मी सर्दी है, इस तरह का कोई भी इफेक्ट या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में क्या हो जाएगा, गर्मी है, सर्दी है, मॉइस्ट है या फिर उसके अलावा जो है वो रेन है, तो वो आयरन शीट को क्या रखेगा, प्रोटेक्ट रखेगा. और हमारे घर में जितनी भी विंडोज़ होती हैं या डोर होते हैं तो उसके ऊपर हमने पेंट इसीलिए किया होता है कि भाई वो अगर रस्टिंग ऑफ आयरन से भी बचे रहें और वो वेदर के डिफरेंट इफेक्ट या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से भी जो है वो प्रोटेक्ट रहें.
अब हम अलॉइंग की बात करते हैं। तो अलॉइंग मैंने आपको चैप्टर नंबर जब सोल्यूशन वाला हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि अलॉइंग इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर अदर मैटर्स, मतलब कि मैटर्स का कम्बिनेशन जो है, डिफरेंट मैटर्स का कम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, अलॉइंग कहलाता है। और हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो डायरेक्ट मैटर्स को अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या करते हैं, मतलब डिफरेंट कम्बिनेट कर लेते हैं। अब अलॉइंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास अलॉइंग ऑफ आयरन, अगर हम आयरन का हमारे पास अलॉइंग है आयरन का विद अदर मैटर्स है प्रोवाइड be a very successful technique against the rusting, and the best example of alloying is the stainless steel। अगर हम stainless steels की बात करते हैं तो that are the आयरन के साथ हमने कम्बिनेट किया है 3 अदर मेटल्स का, और वो अदर मेटल्स कौन सी हैं, 2 अदर मेटल्स का, विच इज़ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। अब ये जब आयरन, क्रोमियम एंड निकल आपस में कम्बिनेट करेंगे तो दैट इज मेक द अलॉइंग। एंड अलॉय की डेफिनेशन हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, दैट आर द होमोजेनियस मिक्सचर और 2 और मोर अदर मैटर्स। अब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मैटर्स जो हैं वो कंबाइन कर रही हैं और ये होमोजेनियस मिक्सचर है। और अब ये तो 3 कम्बिनेट बनाया है हमने आयरन के साथ, क्रोमियम के साथ और निकल के साथ। ये तीनों मैटर्स जब कंबाइन होती हैं उससे जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं तो वो उसके ऊपर जो है वो जंग नहीं लगेगा, मतलब क्रोजन प्रोसेस या हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस नहीं होगा। लास्ट हमारे पास है दैट आर द मेटालिक कोटिंग। जब हम मेटालिक कोटिंग की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में क्लिक होता है कि मेटल्स की कोटिंग कर देना। अब मेटल की कोटिंग हम किसके ऊपर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आयरन के ऊपर कर रहे हैं। आयरन के ऊपर क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जंग से जो है वो बच सके, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस उसके ऊपर ना हो। द क्रोजन ऑफ द मेटल्स लाइक द जिंक, टिन एंड क्रोमियम। अब यहाँ पे 3 मेटल्स हैं जो मेटालिक कोटिंग में हेल्प आउट करती हैं, विच इज़ द जिंक, टिन एंड क्रोमियम आर कोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन। इन तीनों मेटल्स का कम्बिनेट जो है वो कोटेड किया जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन के ऊपर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रस्ट, मतलब रस्ट से बचाने के लिए, रस्टिंग ऑफ प्रोसेस से बचाने के लिए। अब ये मेटालिक कोटिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है, द यूज़ ऑफ मेटालिक कोटिंग कहाँ पे होगा, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो हमारे पास पैकिंग के अंदर होते हैं और वो टिन पैक्ड होते हैं, और टिन पैक में ताकि हमें हर मतलब ईजिली अवेलेबल हो सके, जिसमें हमारे पास फ्रूट टैफल के लिए जब हम कॉकटेल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड सीरम्स होते हैं और वो इजीली हमें मार्केट से अवेलेबल होते हैं और आप उसकी सील पैक होती है, तो दैट आर द टिन पैक। इसी तरह से आपके पास जो है वो डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स हैं जो कि पैक होते हैं। तो ये क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल ये आयरन का एक शीट है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोटिंग किया है, किसके ऊपर, इस आयरन शीट के ऊपर हमने कोट कर लिया है जिंक, टिन और क्रोमियम का। अब ये जो कोटिंग यहाँ पर हुई है ये प्रोटेक्ट रखेगी इस आयरन सरफेस को फ्रॉम के रस्टिंग ऑफ आयरन से जो है वो क्या रखेगी, प्रोटेक्ट रखेगी। एंड उसके बाद द फूड वेयर द फूड इज स्टिल पैक्ड, द कंटेनर ऑफ आयरन इज कार्ड विद द, जो कोटेड हमारे पास किया गया है कंटेनर ऑफ आयरन को, वो किसके साथ किया गया है, दैट आर टिन एंड द क्रोमियम एज गिव अ लॉन्ग लाइफ, उसको लॉन्ग लाइफ देने के लिए। अब ये आयरन की शीट है और इसके ऊपर हमने किस चीज़ की कोटिंग की हुई है, टिन की कोटिंग की हुई है और क्रोमियम की कोटिंग की हुई है। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा होगा। और इसके अलावा हमारे पास जो मेटालिक कोटिंग होती है वो 2 मैथड के जरिए की जाती है, एक होता है फिजिकल मैथड और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड। इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।